हेलो गाइस, नीट 2026 का पेपर हो चुका है और पेपर बहुत अच्छा आया था। बहुत स्कोरिंग पेपर था और आई होप कि तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया हो और तुम लोग इस साल एमबीबीएस में जा पाओगे। ये वीडियो मैं कल डालने वाला था, लेकिन मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता से हूँ और तुम्हें मालूम ही है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा बायोलॉजी का पेपर नीट में कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और नीट 2026 का पेपर कैसा आया था वो भी मैं एनालाइज करूंगा बायो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो, नीट स्ट्रेटेजी का गेम है। तुम्हें कितना आता है उससे भी जरूरी है जितना आता है उसको तुम करके आ पा रहे हो कि नहीं, यही मेन है। तो मैं तुम्हें 135 राउंड 2 में करेंगे, उसके बाद 136 ये भी मैं राउंड 2 में ही करूंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया है 137 137 में करूंगा राउंड 1 में, ठीक है। क्या है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, ठीक है। तुम ये ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। देखो कैसे करोगे। ऑप्शन है मोलस्क। मोलस्क आ गया। मोलस्क में क्या होता है, ब्रांकियल और रेस्पिरेशन, वो ए टू। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 पहले कट गया। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 पहले कट गया। उसके बाद मैं चेक करूंगा बी। बी दोनों में सेम है, सेम है। तो मैं चेक करूंगा सी। सी होगा सी होगा एडल्ट एम्फीबियन जो पाल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। एडल्ट एम्फीबियन मतलब फ्रॉग। फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में होता है पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आंसर आ गया C4। हो गया डन। तो आंसर आ गया 4। 138 insertion of a foreign DNA at BAM-H1 site in an E. coli cloning vector PBR322 results in the loss of antibiotic resistance towards टेट्रासाइक्लिन मीडियम का रेजिस्टेंस जो होता है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोवाइड करता है जो जीन टेट आर जीन, वो कहाँ पे रहता है, BAM-H1 साइट में रहता है। अगर यहाँ पे तुम एक फॉरेन डीएनए का इंजर्शन कर दोगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, और आंसर आएगा 3। आंसर आएगा 3। उसके बाद स्विस चीज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनी, आंसर आ गया 3। 20 सेकंड पे करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आ गया 140 नॉट एन एग्जाम्पल। देखो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 4 लिम्स राउंड 1 में करने वाला क्वेश्चन है। बेसिकली तुम्हें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल पूछा है और ये भी कह सकते हो जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है उसका एग्जाम्पल पूछा है। तो आंसर आएगा 4 लिम्स ऑफ व्हेल्स एंड बैट्स। और तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो क्योंकि बाकी जो एग्जाम्पल्स है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का है। उसके बाद नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर 15 सेकंड 10 सेकंड मोर देन इनफ राइबोसोम्स, आंसर आएगा 4। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्ला ब्ला ब्ला, दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। 15 सेकंड में कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है मैंने देखा सीक्वेंस पूछा हुआ है, छोड़ दूंगा राउंड 2 में करूंगा। उसके बाद मैंने देखा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, छोड़ दूंगा राउंड 2 में करूंगा। 145 देखा क्वेश्चन है इन व्हिच एनिमल हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स। मेल हनी बी, सिर्फ मेल हनी बी ये करता है, ठीक है। वो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन 1 होगा। इजी क्वेश्चन। 10 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड मैक्सिमम। और कितना इन ह्यूमंस। फिर आ गया मैंने देखा सीक्वेंस छोड़ दूंगा। 147 147 में क्या है, मैंने देखा 147 में एक बहुत सुंदर डायग्राम तो नहीं कहूंगा, रिएक्शन दिया हुआ है, तो इनिशिएटिव में दिया हुआ है, मैंने देख लिया।
मैं क्या करूंगा, जल्दी जल्दी याद करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, निकलूंगा। 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लाइजेस, लाइजेस हो गया आंसर इसका। निकल निकल निकलो निकलो निकलो। उसके बाद देख लिया मैं, आ गया है मैचिंग। मैचिंग मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन, राउंड वन, राउंड वन एंड ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम देखोगे तो स्ट्रेप्टोकाइनेस फर्स्ट देखोगे, ऑप्शन ए को देखा। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, रिमूवल ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ऑप्शन हो गया टू। ए का आएगा आएगा टू, तो ऑप्शन टू एंड ऑप्शन फोर कट जाएगा, पहले ही कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा सी, क्योंकि बी यहाँ पे सेम है। मैंने सी चेक किया, सी 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 सी, देखो सी का फोर आ गया। सी का फोर लाइब्रेजेस क्या होता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। फाइट क्लब देखा है, फाइट क्लब, सोप, सोप कैसे बनाते हैं देखा है फाइट क्लब में, नहीं देखा, अभी देखो मूवीज देखो, फाइट क्लब देखो। चलो 148, 148 हो गया थ्री, 148 का थ्री, ओके। इसके बाद लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का एक क्या पूछा, ये फॉर्मूला पूछा है। ये 10 सेकंड में होना चाहिए, 10 सेकंड में। एनसीईआरटी का फॉर्मूला है और हमेशा क्वेश्चन पूछता है, 10 सेकंड में होना चाहिए, खत्म। उसके बाद मैंने जो देखा, मुझे लगा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी नहीं करना है, मैं नहीं करता, ठीक है। तुम कर सकते हो तो करो, राउंड टू में करूंगा। उसके बाद मैंने देखा सेक्सुअल डिसीट का क्वेश्चन है, ओफ्डिस एंड बम्बल बी। 15 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 15 सेकंड, 15 सेकंड्स, राउंड वन। और आंसर आएगा टू, ओफ्डिस एंड बम्बल बी। उसके बाद मैंने देखा मैचिंग, मैचिंग मतलब राउंड वन में करूंगा, ऑप्शन एलिमिनेट लगाऊंगा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाऊंगा। तो राउंड वन में किया टिटेनी। टिटेनी क्या होता है, टिटेनी होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम, ओके, इन बॉडी फ्लूइड। टिटेनी का आ गया थ्री, थ्री यहाँ पे, थ्री 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 थ्री, तो ऑप्शन ये और ये कट गया। उसके बाद मैं चेक करूंगा ऑप्शन बी, क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, समझ गए। उसके बाद तो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है। आंसर आ गया, आंसर का क्या आंसर आया, टू 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 आंसर आएगा। 153, 153। मैंने देखा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और मेरा रूल क्या था, छोड़ दो, राउंड टू। उसके बाद मैंने देखा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, रूल क्या था, छोड़ दो। उसके बाद मैंने देखा 155 में कॉटन बॉलवर्म। पहले पहले ना हमेशा क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम ना ऑप्शन देखो, ऑप्शन, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन मैंने देखा जीन्स पूछा हुआ है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखा कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर। हिट करना चाहिए, टिप पे होना चाहिए, क्राई वन एसी एंड क्राई वन ए बी, आंसर होगा थ्री। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद जेजीए, जॉक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, एमबीबीएस में पूछा जाता है, एमबीबीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड एफरेंट रेनल आर्टेरियोल यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, ये जेजीए। तो आंसर क्या, ये ऑप्शन होगा थ्री। उसके बाद मैंने देखा करेक्ट स्टेटमेंट का पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है नहीं है पूछा हुआ है, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने देखा मैचिंग दिया हुआ है, 158 मैचिंग दिया हुआ है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाऊंगा, राउंड वन में मैं करूंगा। क्या है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या है, प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, हाँ करता है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का टू, ऑप्शन ए का टू, तो ये कट गया। उसके बाद मैंने देखा बी का थ्री है, बी का थ्री है, तो बी देखना ही नहीं है, छोड़ दो, मत देखो। सी देखो, सी क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन देखोगे तो स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, C4 होगा आंसर। तो वन, राउंड वन में करो ये क्वेश्चंस। 159, 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, जी यू जी होता है, ठीक है, राउंड वन में करने वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल होता है जी ए जी, और जो म्यूटेटेड
जो म्यूटेशन के बाद होता है वो होता है GUG, जो सिकल सेल एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद मैंने देखा कि फ्रॉग, मेल फ्रॉग, बेसिकली मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग का डिफरेंस पूछा हुआ है, और मैंने देखा कि पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, राउंड 2 में करूंगा। 161 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इन एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन नीट के लिए। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मतलब इम्फाइसिमा, देखते ही हिट करना चाहिए, देखते ही एकदम टिप पे रहना चाहिए, ठीक है। 15 सेकंड 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, यही तुम्हें टाइम देता है फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए। टॉपर्स यही से टाइम निकालते हैं, टॉपर्स कोई जादूगर नहीं है, वो स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, तो तुम नहीं हो। उसके बाद 162 निकोटीन। निकोटीन क्या है? स्टिमुलेट्स, सुट्टा 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 क्या करता है? अपना एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, अलर्टनेस को बढ़ाता है। तो निकोटीन, निकोटीन क्या? A2, A2, A3 नहीं होगा तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 गलत हो गया। उसके बाद मैं बी को देखूंगा, बी भी सेम है दोनों में, तो मैं बी नहीं देखूंगा, यहाँ पे बी चेक नहीं करूंगा, डायरेक्ट सी में आऊंगा। सी देखा तो मालूम पड़ा हीरोइन, हीरोइन होता है डिप्रेजेंट, जो बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, तो मैं चला गया हीरोइन की तरफ, और C4 समझ गए, C4 162 का C4, तो आंसर आ गया 4। उसके बाद मैंने देखा 163 है, 163 में क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन था। डायरेक्ट WBC मतलब यूसिनोफिल का एंड लिम्फोसाइट का डायरेक्ट जो काउंट होता है पर मिलीमीटर क्यूब पे, वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल WBC काउंट का कितना परसेंटेज है वो दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो वहां से होगा। यूसिनोफिल 2 से 3% रहता है, लिम्फोसाइट का 20 से 25% रहता है, तो कैलकुलेशन करो निकल जाएगा। और एक मजे की बात बताओ, तुम लोग MBBS में आओगे तो हेमाटोलॉजी प्रैक्टिकल में टोटल WBC काउंट तुम्हें करना पड़ता है, देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप में, कितना यूसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, बेसोफिल हालांकि नहीं रहता बहुत ज्यादा, न्यूट्रोफिल कितना है, मोनोसाइट कितना है, देखना पड़ता है। MBBS में आओगे तो ये करना पड़ेगा। तो इसके बाद में आऊंगा 164 में। 164 में मैंने देखा कि क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का, सॉरी इवोल्यूशन का, और इवोल्यूशन का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन, सॉरी ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ठीक है, और वो चार्ट है ना, तो स्टेबलाइजिंग का जो ग्राफ है ना, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मैंने देखा कि देखो मैचिंग है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के मैंने देखा कि ऑप्शन ए 65 में है, डायनासोर्स सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद मैंने देखा कि ये A2 हो गया, तो ये कट गया। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे और यहाँ पे B4 सेम है, तो B4 को मुझे B को नहीं देखना है, नहीं देखना है B को, डायरेक्ट मैं आऊंगा C में। C देखा तो C का 1 एंड C का 3 देखा यहाँ पे, तो मुझे 1 एंड 3 को यहाँ पे चेक करना है, तो C का 1 देखा, जॉलेस फिश प्रॉब्ली वर्ब, यही आंसर है, तो आंसर है क्या? ऑप्शन 3, ऑप्शन ऑप्शन 3। उसके बाद 165 में मैंने देखा मैचिंग, मैचिंग मतलब क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन एंड राउंड 1 प्रोजेस्ट टारगेट, बहुत इजी है, बहुत इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो जाता है। प्रोजेस्ट टारगेट मैंने देखा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, तो एक आ गया 3। फिर मैंने बी देखा, बी तो सेम ही है, बी मुझे नहीं चेक करना है, मैं डायरेक्ट सी चेक करूंगा। डायफ्राम, डायफ्राम C1 एंड C2 दिया हुआ है, तो मैं 1 को चेक करूंगा, C1 पहले पहले चेक किया 1 को, तो आ गया आंसर, आ गया। बेरियर मेड ऑफ वडावा यूज्ड बाय फीमेल्स, आंसर आ गया 4। उसके बाद मैंने देखा कि द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, मैंने देखा ऑप्शन, ऑप्शन में देखा सीक्वेंस पूछा है, नहीं करना है, राउंड 2 में करना है, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा 167 का क्वेश्चन, बेसिकली डेवलपमेंट दिया हुआ है, एम्ब्रायोलॉजी का क्वेश्चन है, एम्ब्रायोलॉजी का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट दिया हुआ है,
मैंने देखा कि द फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड। कब होता है ये? 20 वीक्स में, 20 वीक में दिखाया जाता है। तो आंसर है क्या? एक का टू, एक का टू। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 कट गए, पहले कट गया। उसके बाद B4 यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, तो मैं बी को चेक करूंगा और 4 और 3 के लिए चेक करूंगा। ठीक है, तो मैंने चेक किया तो बी का आएगा 3 और 4 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं, इसको? तो 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी डन। आंसर आ गया ए का 2, बी का 3। आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2। उसके बाद 168 मैंने देखा और देखा एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन। आंसर आ गया एप्टेनोडाइट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। द फ्लाइटलेस बर्ड विथ 4 limbs मॉडिफाइड एज पेडल लाइक स्ट्रक्चर्स suited for swimming is known as एप्टेनोडाइट्स। उसके बाद मैंने देखा एक क्वेश्चन जहां पे दिया हुआ है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट दिखा, टाटा बाय बाय बोला, छोड़ दिया, नहीं देखना। 170 170 का क्वेश्चन मैंने देखा कि a group of researchers procured some fish-like animals, and upon investigation, the following characters were observed. मैंने देखा कार्टिलेज एंडोजिनस है, एंडोस्केलेटन सॉरी, एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, एक्टोपैरासाइट है, सर्कुलर सकिंग माउथ है, अच्छा पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स एब्सेंट है, लेकिन 7 पेयर्स ऑफ गिल्स है। तुम्हें देखते ही समझ जाना चाहिए ये पेट्रोमाइजन का बात कर रहा है, और बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है जनरली, क्योंकि तुम्हें सिर्फ फीचर्स दिया हुआ है, तुम्हें सिर्फ याद करना है फाइलम और एग्जाम्पल्स, बस। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड में हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, फिर देखा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, मैंने छोड़ दिया, टाटा बाय बाय। राउंड 2 में देखेंगे। 172 गिफ्ट। गिफ्ट मैं नहीं छोड़ूंगा गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। गिफ्ट कौन कौन लोगों के लिए होता है? वुमेन के लिए होता है, पहले तो वुमेन के लिए होता है, एंड वो वुमेन्स के लिए होता है, वुमेन के लिए होता है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सॉरी, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकता है। तो आंसर आ गया 4। उसके बाद मैं गया 173 में। करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन ना राउंड 2 के लिए, ये नहीं करना है मुझे, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, मैं छोड़ दूंगा। 174 स्पर्मेटोगोनिया सीक्वेंस, अच्छा ये भी करेक्ट आंसर पूछा है, छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने देखा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैंने देखा सिलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस व्हिच बिलोंग टू द क्लास ऑस्टिक फिश। बेसिकली ऑस्टिक फिश का एग्जांपल पूछा हुआ है। फाइटिंग फिश, एंजल फिश एंड फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश। 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम। ऑप्शन 4। उसके बाद मैंने देखा इन ए पॉपुलेशन ऑफ द ग्रासहोपर स्पीसीज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर्स इज 23 एंड सम अदर मेंबर्स पोजेस 24 क्रोमोसोम। मतलब मेल एंड फीमेल का क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होता है। कहाँ पे होता है? हैप्लोडिप्लॉइड में इन टू इन होता है, एंड एक्स एक्सो जो ग्रासहोपर का है उसमें डिफरेंट होता है। एक्स किसका होता है एंड एक्सो किसका होता है? एक्सो मतलब एक कम होगा, क्रोमोसोम एक कम होगा, क्रोमोसोम नंबर एक कम होगा। एक्स मतलब एक ज्यादा होगा, इससे एक्सो से एक ज्यादा होगा। और एक्सो कहाँ पे देखा जाता है? मेल्स में देखा जाता है। और एक्स कहाँ पे देखा जाता है? एक्स फीमेल्स में देखा जाता है, ठीक है। तो 23 एंड 24 दिया हुआ है, 23 कम है, कम क्रोमोसोम किसमें देखा जाता है? मेल में देखा जाता है। 24 ज्यादा क्रोमोसोम कहाँ पे देखा जाता है? फीमेल्स में देखा जाता है। तो आंसर होगा मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली। उसके बाद 178 में ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, और एनटी का फेवरेट क्वेश्चन है, और 20 से 25 सेकंड मैक्स टू मैक्स में लगना चाहिए।
रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, ये होगा आंसर। आंसर होगा 1। उसके बाद 179 द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये तो 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। फिर आ गया मैचिंग। मैचिंग मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। पहले तो ईआरबी देखो, ईआरबी है 1000 से 1100 ml तक होता है ईआरबी। ईआरबी तो A3 ये कट गया, ओके। उसके बाद क्या देखूंगा, उसके बाद मैंने देखा कि मैंने बी को चेक किया, बी चेक किया, बी चेक करते ही मुझे मालूम पड़ा बी का 4 होगा, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 तक। तो ऑप्शन होगा 1, आंसर होगा 1, 180 का आंसर होगा 1। तो मेरा राउंड 1 कंप्लीट हो गया।